कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी पहुंचे। कार्यक्रम में शहीद कमलेश कसाना की मूर्ति का अनावरण किया गया और इस दौरान शहीद कमलेश कसाना की मां और पत्नी मंच पर ही फूट फूट करके रोने लग गई तो माहौल भावुक हो गया। कार्यक्रम के बाद गृह राज्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को लेकर अनभिज्ञता जताई। वहीं सवाई माधोपुर में महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने और हत्या करने के मामले में आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा। शहीदों को नमन करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी सैनिक हमारे देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनका त्याग, तपस्या और समर्पण इस देश के विकास और देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा उनका योगदान है। मैं तो स्वयं गौरवान्वित हूँ कि ऐसे सैनिक की मूर्ति का अनावरण मेरे हाथों से करवाया, जिसने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। पीटीआई सीधे भर्ती परीक्षा 2022 में भी फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। शिकायतकर्ता अभ्यर्थी का कहना है कि इस परीक्षा में बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्री डिप्लोमा के आधार पर नौकरी पा ली। इसके अलावा कईयों ने अपनी जगह डमी कैंडिडेट बिठा करके परीक्षा पास की। इस बारे में कई अभ्यर्थियों ने बोर्ड और विभाग को शिकायत की है। जो ये परीक्षा हुई थी पीटीआई वाली भर्ती, इसके अंदर मुख्यतः दो जो इश्यूज थे। पहला वाला था कि डमी कैंडिडेट्स का बैठना। तो जैसे मैंने ज्वाइन किया अगस्त 2023 में, तो मैंने पाया कि मेरे पास काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आने लग गई थी। उनकी फिर मैंने जांच की और मैंने देखा कि वो बात बिल्कुल सही थी। कई सारे मुझे ऐसे केसेस मिले जहाँ पर कि एक ही आदमी की फ़ोटो है, वो अलग अलग नाम से लगी हुई है और उसने 2 या 3 बच्चों के नाम से परीक्षा दी है। किसी में पीटीआई की परीक्षा दी है, किसी में उसने दी है L2 की परीक्षा, किसी में उसने दूसरी की परीक्षा दी है। इस तरह से कई सारे प्रकरण हमारे संज्ञान में आए और ख़ासकर पीटीआई भर्ती के अंदर। तो हमने फ़ौरन के ऊपर केस बनाया। हमने एफआईआर की सांगानेर थाने में और मेरे ख्याल से शायद नवंबर में हमने एफआईआर कर दी थी। और उसके बाद में फिर सवाई माधोपुर के कुंडेरा श्यामपुरा मार्ग पर अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचले जाने से हिंगोड़ी निवासी ऋषिकेश मीणा की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीण शव लेकर के कुंडेरा श्यामपुरा मार्ग पर चकेरी मोड़ पर धरने पर बैठ गए। रात भर ग्रामीण धरने पर बैठे रहे और स्थानीय विधायक एवं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से फोन पर वार्ता करके मंत्री को मौके पर बुलाया गया। ग्रामीणों की मांग पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की है। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी की समझाइश और आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। इस है के कारण ये ट्रैक्टर बड़ी तादाद में निकाले गए, जिनका सीसीटीवी कैमरे हमारे पास है। हमने पुलिस को उपलब्ध करा दिया और मुख्यमंत्री जी खुद की तरफ से और बड़े अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी भी आए थे। अवैध खनन के लिए वो मना करके गए थे। उसके बाद भी कुछ पुलिस वाले मिलकर जो अवैध खनन करा रहे हैं, उसका परिणाम है कि 30 ट्रैक्टर 20 मिनट में निकलो, ये व्यक्ति मौत के मुंह में चला गया। इसलिए इसमें 6 सिपाही थाने के जो लाइन हाजिर हो गए और पूरे प्रकरण की जांच होगी।